हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 7 चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इससे पहले बेटा हमने जो है चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ लिया था और उसमें ये पढ़ा था कि प्लांट्स कैसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, कैसे अपना खाना बनाते हैं, कैसे उसको जो है हमारे एटमॉस्फेयर में फिर से हमारे लिए किसी न किसी रूप में वो हमारे लिए उपयोगी होते हैं। ठीक है, तो वो सारा कुछ हमने फर्स्ट चैप्टर में इन प्लांट्स के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने ये भी पढ़ा था जो ह्यूमन बींग्स है या एनिमल्स हैं वो किसी न किसी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप पे किस पे डिपेंड है, प्लांट्स पे डिपेंड है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बेटा न्यूट्रिशन इन एनिमल। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स मीन्स हमारे जो एनिमल्स हैं, ठीक है, हम या और भी जो भी जीव जंतु सारे एनिमल्स में आते हैं, तो वो कैसे अपना खाना बनाते हैं, कैसे डाइजेस्ट करते हैं, ये सारा कुछ हम इस चैप्टर में क्लियर करेंगे। तो बेटा हमें पता है कि आपने प्रीवियस चैप्टर में तो पढ़ लिया कि प्लांट अपना भोजन किससे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं। ठीक है, और एनिमल क्या करते हैं, उन्हीं फूड को जो प्लांट बनाते हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जो है उनको खाते हैं या एनिमल्स को खाते हैं। ठीक है, कुछ एनिमल्स जो हैं वो प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। ठीक है, तो रिकॉल दैट द ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड ह्यूमन रिक्वायर्ड फूड फॉर द ग्रोथ। हमें पता है कि सारे जीव जंतु साथ में उसमें ह्यूमन बीइंग भी, सभी को किसकी ज़रूरत है, फूड की ज़रूरत है। किसके लिए, ग्रोथ के लिए। ठीक है, रिपेयर के लिए, फंक्शनिंग के लिए ऑफ द बॉडी। अगर हमारी बॉडी के किसी भी हमारा जो ऑर्गन है उसको फंक्शन करना है तो उसको किसकी ज़रूरत है, फूड की ज़रूरत है। ठीक है, ग्रोथ के लिए हमारे ऑर्गन्स जो भी हमारी बॉडी की जो ग्रोथ है वो सब किससे होती है, जब हम फूड खाएंगे और उससे हमें न्यूट्रिशन मिलेगा तभी तो ग्रोथ होगी ना। ठीक है, तो एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड। अब जो न्यूट्रिशन होता है, जो हम खाना खा रहे हैं फूड, उसमें क्या होना चाहिए, न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए। न्यूट्रिएंट्स के बारे में हमने पढ़ चुके हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, ये सारे किस में आते हैं, न्यूट्रिएंट्स में आते हैं ना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लेते हैं और उसको यूटिलाइज करती है हमारी बॉडी, उसको किस तरीके से डाइजेस्ट करके हमारी बॉडी में इसका फंक्शन होता है। ठीक है, ये सारा कुछ आपने 6th क्लास में ये पढ़ा हुआ है कि कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो यहाँ पे आप उन कंपोनेंट के नाम लिखो, कौन से कंपोनेंट होते हैं, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पर लिखनी है। अब कंपोनेंट बेटा जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस मीन्स बहुत हार्ड। जैसे कि अगर हम इस डायग्राम के थ्रू समझे कि किस तरीके से होते हैं, इस तरीके से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं, मीन्स आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, बाद में इनको क्या करना है, डाइजेस्ट करना है, इनको तोड़ना है, तो इनको क्या करते हैं, सिंपलेस्ट सब्सटेंस में तोड़ देते हैं। तो आप देखो फिर उसके बाद कैसे सिंगल सिंगल हो गए ना, ये अलग अलग। तो ये सिंपलेस्ट सब्सटेंस, आप इसको समझ सकते हो ना, जो हम फूड ले रहे हैं वो क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। ठीक है, जो हम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं वो क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। बाद में उसको क्या किया जाता है, सिंपलेस्ट सब्सटेंस में तोड़ा जाता है, तभी हमारी बॉडी उसको क्या करती है, डाइजेस्ट करती है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलेस्ट सब्सटेंस में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, डाइजेशन। ठीक है, अब हम देखेंगे डिफरेंट वे ऑफ टेकिंग फूड, कैसे कैसे अलग अलग वे से हम फूड को टेक करते हैं। तो फूड टेक करने का बॉडी में हमारे क्या होता है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अलग अलग होते हैं, जैसे कि बीज। ठीक है, बीज क्या होती है, हमिंग बर्ड्स, ये सारे क्या होते हैं, सक करते हैं नेक्टर से। ठीक है, फूलों का रस लेते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से ह्यूमन बीइंग में अलग होता है, एनिमल्स। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, मदर से मिल्क लेते हैं, स्नैक है जैसे। ठीक है, पाइथन है, स्वालो है, ये सारे क्या करते हैं, अपने प्रे पे ऊपर डिपेंड करते हैं। प्रे मीन्स क्या होता है, शिकार। ठीक है, अपने शिकार पे डिपेंड करते हैं क्या खाएंगे ये। ठीक है, और कुछ क्या होते हैं, सम एक्वेटिक एनिमल। एक्वेटिक एनिमल मीन्स जो पानी में पाए जाते हैं। ठीक है, वो सारे क्या होते हैं, एक्वेटिक एनिमल। तो वो क्या करते हैं, अपने आसपास जो भी उनके फूड पार्टिकल्स तैरते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं, वो उनको खाते हैं। ठीक है, एक एक्टिविटी दी हुई है आपको, एक्टिविटी 2.1 की कुछ एनिमल्स के नेम दिए गए हैं और आपको उसका फूड बताना है कि वो किस तरीके से अपना मोड ऑफ फूड है और काइंड ऑफ फूड है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कौन कौन से दिए हैं, स्नेल दिया हुआ है, आंट दिया है, ईगल दिया है, हमिंग बर्ड दिया है, लाइस दिया है, मॉस्किटो, बटरफ्लाई और हाउस फ्लाई। कि आपने अभी ये बताना है इनमें से कौन स्क्रैपिंग करता है, चीविंग करता है। ठीक है, तो ये अलग अलग है सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें आपने क्या करना है, यहाँ पर नोट करना है। ठीक है, नेक्स्ट एक अमेजिंग फैक्ट है बेटा, आपको पता है स्टारफिश के बारे में, आपने सुना होगा ना, स्टारफिश क्या होती है,
स्टारफिश जो होती है वो किसको खाती है, जिस एनिमल के ऊपर कवर होती है शेल, हार्ड शेल होती है कैल्शियम कार्बोनेट की, ठीक है, ऊपर क्या होता है हार्ड शेल होती है और उसके अंदर क्या होता है एनिमल होता है, ऑर्गेनाइज्म होता है। तो वो क्या करती है जो स्टारफिश, वो क्या करती है, जैसे कि ये स्टारफिश है, इसका स्टमक जो है, स्टमक मीन्स पेट, उसका अंदर होता है, तो वो क्या करती है अपने स्टमक को अपने माउथ के पास लेके आती है और उसमें जो है उस एनिमल को लेती है और उसका हार्डेस्ट सब्सटेंस निकाल देती है, और जो उसका सॉफ्ट अंदर एनिमल होता है, जैसे ये हार्ड है, कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर लेयर है उसकी, ठीक है, और अंदर उसके सॉफ्ट जो एनिमल है उसको क्या करती है अपने पेट में डाल लेती है, अपने स्टमक में डाल लेती है और उसको क्या कर देती है दोबारा स्टमक को अंदर भेज देती है और स्लोली स्लोली उसको क्या करता है डाइजेस्ट कर देता है, ठीक है। ये अमेजिंग फैक्ट है आपका, स्टारफिश कैसे अपना फूड लेती है। अब हम देखते हैं डाइजेशन इन ह्यूमन, मनुष्य में कैसे डाइजेशन होता है, ह्यूमन बीइंग में कैसे डाइजेशन होता है, ठीक है। तो इसके लिए बेटा डाइजेशन के लिए मनुष्य में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है, उस पार्ट्स के थ्रू वो क्या करता है सारी डाइजेशन की प्रोसेस करता है कि फूड पार्टिकल्स अंदर जाता है। देखो कैसे, यहाँ से हम फिगर के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले आपका फूड पार्टिकल्स कहाँ से गए, बकल कैविटी। बकल कैविटी किसको कहते हैं, जिसमें आपके टीथ भी है, टंग भी है, तो उसको बकल कैविटी कहते हैं। बकल कैविटी में आपके क्या होती है, इसमें टीथ क्या करते हैं सारे फूड पार्टिकल्स को चीव करते हैं, उसको चबाते हैं, छोटा छोटा बारीक करते हैं ताकि वो आगे जाके डाइजेस्ट हो सके। और हमारी जो टंग होती है यहाँ पर बकल कैविटी में, टंग में एक स्लाइवरी ग्लैंड होती है, ये लिखा है ना स्लाइवरी ग्लैंड, स्लाइवरी ग्लैंड होती है, वो क्या करती है सीक्रेट स्लाइवा सीक्रेट करती है। स्लाइवा मीन्स जब लार होती है ना हमारे मुंह में, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। लार में हमारे जो होता है स्टार्च होता है, वो स्टार्च जो है फूड पार्टिकल्स के कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज को चेंज कर देता है, किसमें, उसको उसमें शुगर में चेंज कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपके स्लाइवा मिल गया, आपने फूड पार्टिकल्स लिया, उसको चीव किया, उसमें धीरे धीरे उसको लसलसा बना देता है। कौन, स्लाइवा। कहाँ से आता है, स्लाइवरी ग्लैंड। स्लाइवरी ग्लैंड कहाँ होती है, आपके टंग में, ठीक है। उसके बाद अब वो फूड पार्टिकल्स जब सॉफ्ट हो गया, चीव हो गया, स्लाइवा मिल गया, तो वो क्या होता है आगे जाता है इस पाइप में, ठीक है। इस पाइप को बोलते हैं ऑइसोफेगस, ठीक है। ये क्या होती है थोड़ी थोड़ी ऐसे पुश करती है उसको फूड पार्टिकल्स को, और वो फूड पार्टिकल्स धीरे धीरे नीचे आ जाता है। नीचे कहाँ आता है आपका, नीचे यहाँ आ जाता है स्टमक में, ठीक है, यहाँ स्टमक में आ जाता है, लीवर में आता है, फिर गाल ब्लैडर। यहाँ पे कुछ डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं, उसके बारे में आप सीनियर क्लासेस में अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो होता है स्टमक एक एसिड रिलीज करता है, वो एसिड क्या होता है, HCl एसिड। उसका काम क्या होता है बेटा, जब फूड पार्टिकल्स से हमारे कुछ बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं ना, तो वो धीरे धीरे उसको क्या करता है डाइजेस्ट कर देता है, खत्म मीन्स उसको खत्म कर देता है उस बैक्टीरिया को, अगर हमारे फूड पार्टिकल्स में कुछ आ गया है तो। इसलिए वो HCl जो हमारे स्टमक में अच्छा होता है। अच्छा बेटा, कई बार पता है क्या होता है, हमारे गैस सी बन जाती है ना, वो क्या किस एसिडिटी हो जाती है, वो क्यों होता है, कई बार हमारा स्टमक जो है ज़्यादा एसिड रिलीज करने लग जाता है, तो उस समय हमारी बॉडी को पेन होने लग जाता है। और उसके लिए क्या किया जाता है, आपने न्यूट्रलाइजेशन पढ़ा होगा, उसमें क्या होता है कि फिर एसिड जब ज़्यादा रिलीज हो रहा है तो उसमें अगर हम बेस लेते हैं तो वो हमारा क्या करता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, और हमें जो एसिडिटी हो रही है उससे क्या होता है रिलैक्स मिल जाता है, ठीक है। ये आप बड़ी क्लास में ज़्यादा अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। स्टमक में आपके एसिड रिलीज होता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ जूस होते हैं, बाइल जूस होता है, ठीक है, वो बाइल जूस, ये सारी चीज़ें किस काम में आ रही है, जो हमारा फूड पार्टिकल्स आ रहा है ना, वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, उसको तोड़ना है, किसमें तोड़ना है, सिंपलेस्ट सब्सटेंस में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसमें काम आती है। उसके बाद पैनक्रियास से होते हुए ये कहाँ जाता है, ये जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये जो है आप देख रहे हो, सोच रहे हो इतनी सारी है और इसको बोल रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है बोला जाता है, लेकिन ये होती बहुत लंबी है, ठीक है। ये 7.5 मीटर लगभग होती है। अब हम बोलें कि हमारी तो हाइट इतनी नहीं है जितनी ये लंबी है, तो कैसे हमारे पेट में आ जाती है, तो ये देखो ऐसे 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 सर्कुलर करके यहाँ पर क्या होती है सेट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो फूड का सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है वो यही होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जितने भी हमारे एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे एब्जॉर्ब हो जाते हैं, फिर बाकी बचा हुआ कहाँ जाता है, यहाँ पर जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में मोस्टली वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, और फिर क्या होता है, फिर जो बचे हुए पार्टिकल्स होते हैं वो कहाँ आ जाते हैं, मीन्स जो चीज़ हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हुई है वो आ जाता है रेक्टम, और यहाँ पर रेक्टम में इकट्ठा हो जाता है, और फिर एनएस के थ्रू क्या होता है वो बाहर आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या होता है डाइजेशन
मैंने पूरा आपके इसमें पढ़ा दिया, इतना आपका डिटेल नहीं है, फिर भी मैंने आपको बता दिया, कोई बात नहीं। आप अगर अभी इसको अच्छे से पढ़ोगे ना बेटा, तो आपको बाद में इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी 10th क्लास में भी। नेक्स्ट आपको मैंने ये सारा बता दिया कि किस तरीके से द माउथ एंड द बकल कैविटी, कैसे माउथ में बकल कैविटी में। अब हम थोड़ा सा हमारे बकल कैविटी में क्या होता है, टीथ होते हैं, टीथ के बारे में एक पढ़ लेते हैं। टीथ आपने देखा होगा ना, जब हम लोग छोटे छोटे थे तो उसमें क्या था, हमारे मिल्क टीथ उनको बोलते हैं, जो हमारे छोटे होते हैं 6-7 महीने के होते हैं, तब हमारे टीथ निकलने शुरू होते हैं, 5-6 तक होते हैं और उसके बाद टूट जाते हैं, उनको मिल्क टीथ बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जब वो टीथ टूट जाते हैं तो जो टीथ आते हैं उनको बोलते हैं परमानेंट टीथ, ठीक है। तो परमानेंट टीथ अगर हमने अच्छे से ब्रश वगैरह अच्छे से किया, ठीक है, हमारे मुंह का पीएच अच्छा रखा, तो वो हमेशा परमानेंट रहते हैं। और जब थोड़ी सी एज ज़्यादा हो जाती है तब वो क्या हो जाते हैं, फाल हो जाते हैं। तो टीथ के बारे में बेटा आपको ये थोड़ी चीज़ें याद रखनी है कि टीथ हमारे कितने होते हैं, 4 टाइप के होते हैं, मोलर, प्री मोलर, कैनिन और इंसीजर, ठीक है। तो मोलर कौन से होते हैं, लास्ट में जो आपके ये 3 पेयर्स होते हैं ना, इनको बोलते हैं मोलर्स। आगे के ये जो 2 पेयर्स होते हैं इनको क्या बोलते हैं, प्री मोलर, ठीक है। उसके बाद आपके जो आगे और है, किस साइड को, यहाँ पर ये जो एक ये है और एक यहाँ पर ये होता है कैनिन, और आगे के ये जो 4 हैं, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, इंसीजर, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके बस 4 टाइप के टीथ के नेम लर्न कर लो, इसमें और कुछ नहीं है। अच्छा, अब बेटा हमने फूड पार्टिकल्स अंदर लिया था, बकल कैविटी में लिया था, मीन्स खाना लेने की जो प्रोसेस होती है, हमारे फूड पार्टिकल्स को अंदर लेने की प्रोसेस होती है, उसको क्या बोलते हैं, इंजेशन, क्या बोलते हैं उसको, इंजेशन, ठीक है। और टीथ हमारे अलग अलग होते हैं जो कि अलग अलग तरीके का फंक्शन करते हैं। तो आपने यहाँ पर देखना है कि जो लोअर है और अपर जा है, कितने नंबर ऑफ टीथ है, कटिंग और बीटिंग करते हैं, ठीक है, और कौन से जो है टीयरिंग करते हैं, कौन से चीविंग करते हैं, वो यहाँ पर आपने नंबर ऑफ टीथ लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आती है एक एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में आपने ये देखना है कि हमारा जो फूड पार्टिकल्स होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, लेकिन अगर जब उसमें हम खाते हैं तो स्लाइवा मिल जाता है, तो वो स्लाइवा में कार्बोहाइड्रेट के बाद वो क्या बन जाता है, स्टार्च बन जाता है। अब कैसे पता करेंगे कि उसमें स्टार्च आ जाता है, कि स्टार्च में वो चेंज हो जाता है, ऐसे पता करेंगे। अब हमने 2 टेस्ट ट्यूब लिए, एक में हमने थोड़ा सा चावल लेके उसको च्यू किया, उसमें स्लाइवा मिलाया और वो डाल दिया, दूसरे में हमने सिंपल जो है राइस ले लिए थे, तो बाद में जो चीव करे हुआ राइस है उसमें भी हमने क्या मिलाया, आयोडीन की ड्रॉप्स मिलाई और दूसरे वाले में भी मिलाया। तो जिसमें हमने ऐसे राइस लिया था, जिसको हमने चीव किया था, ठीक है, उसके अंदर क्या हो जाता है, वो उसका कलर जो है ब्लू ब्लैक हो जाता है, इसका मतलब उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखना होगा कि स्टार्च जो है वो किस में चेंज होता है। ये सारी आपकी एक्टिविटी है जो मैंने आपको बताई है। उसके बाद आपने यहाँ पर क्या देखा कि अगर स्लाइवा मिक्स हो गया, चीव किया, ठीक है, तो उसमें क्या था, ये सारी चीज़ हमने देख ली है। अब आगे हम देखते हैं, स्लाइवा ब्लू ब्लैक हो गया, इट मीन्स उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है कि नहीं है, ये चीज़ हमें पता लग गया। आगे हमें क्या होता है बेटा, हमारे टीथ जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, हमारे मुंह में कुछ बैक्टीरिया होते हैं, वो बैक्टीरिया हमारे हार्मफुल नहीं होते हैं, हमें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन हमारे मुंह का जो है अगर हम खाए रहते हैं और उसके बाद फूड पार्टिकल्स कुछ अंदर ही रह जाते हैं तो वो ज़्यादा मात्रा में ग्रोथ करने लग जाते हैं। और जब ग्रोथ करते हैं तो जो हमारे जो स्टार्च होता है हमारे मुंह में वो ब्रेक डाउन होता है, शुगर प्रेजेंट होती है ना, और शुगर बनने लग जाता है, और उसके बाद वो क्या करता है, एसिड रिलीज करने लग जाता है। अब एसिड रिलीज होगा, ज़्यादा एसिडिक मीडियम होगा हमारे माउथ का, तो टूथ क्या हो जाएंगे, डिके हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, टूटने लग जाएंगे। और इसका टाइम टू टाइम हमें ट्रीटमेंट करते रहना चाहिए ताकि हमारे टूथ जो है लॉस ना हो। चॉकलेट्स, स्वीट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स और भी शुगर के जो प्रोडक्ट हैं, इन चीज़ों से दांत क्या होते हैं, खराब होते हैं, तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। और क्या करना चाहिए, टीथ ब्रश, ठीक है, ये सारा दातून, ये सारी चीज़ों को कम से कम दिन में 2 बार तो ज़रूर ही यूज़ करना चाहिए खाना खाने के बाद, और अपने मुंह को साफ़ करते रहना चाहिए। अगर हम साफ़ नहीं करेंगे तो क्या हो जाएंगे, हमारे दांत खराब हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए उनको प्रॉपर टाइम टू टाइम क्या करना चाहिए, साफ़ करते रहना चाहिए, ठीक है। समटाइम क्या होता है, व्हेन यू ईट इन हरी, जल्दी जल्दी में खाते हो तो या हंसते हो, कुछ करते हो, तो आपने देखा होगा कि क्या आने लग जाती है, हिचकी सी आने लग जाती है ना, तो उसमें क्या होता है, फूड पार्टिकल्स हमारे विंड में पाइप में चली जाती है। अब विंड पाइप कैसे होता है, जब हम मुंह से खाते हैं ना बेटा,
और जो सांस लेते हैं वो कहीं ना आगे जाके ये जो बकल कैविटी है और यहाँ हमारे नोजल कैविटी जहाँ से हम सांस ले रहे हैं ये आगे जाके ना एक ही जगह पर मिलती है, ठीक है। तो अगर हम जल्दबाजी में कुछ खाते हैं, ठीक है, यहाँ से कुछ जल्दबाजी में खाया तो कई बार वो विंड पाइप में यहाँ के क्या हो जाती है, फंस जाती है, जिससे कई बार क्या हो जाती है, हिचकी आने लग जाती है, खांसी आने लग जाती है, ठीक है। और वो विंड पाइप में कई बार ये बेटा नुकसानदायक भी होता है, कई बार डेथ भी हो जाती है, इसलिए खाते समय कोई भी रिस्क नहीं, आराम से खाना खाना चाहिए। अच्छा, खाना खाते हैं तो टंग में सलाइवा थी, लेकिन एक चीज़ आपने देखा कि टंग में से हाँ ही हमें स्वाद पता चलता है, खट्टा कड़वा कैसे होता है, ठीक है। तो ये सारी ऑब्जर्वेशन आपकी कौन करती है, टंग करती है कि आपको कैसा टेस्ट लग रहा है, खट्टा लग रहा है कि कड़वा लग रहा है, ठीक है। अब उसके बाद आपका है ईसोफेगस, जिसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। ईसोफेगस क्या होता है, ये फूड पाइप ही होती है, ठीक है। इस फूड पाइप से हमारा फूड क्या होता है, आगे जाता है। आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो ना, यहाँ से बकल कैविटी से जब फूड गया था तो यहाँ पे ये देखो, ये आपका फूड पार्टिकल्स जो है ईसोफेगस के थ्रू कहाँ जाता है, ईसोफेगस के थ्रू आपके कहाँ जा रहा है, ये स्टमक में जा रहा है, ठीक है। वहाँ पर उसको क्या होता है, वो डाइजेस्ट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आगे स्टमक में जब गया आपका फूड पार्टिकल्स, अब स्टमक कैसा होता है, जे शेप में, ऐसे ऐसे जो स्टमक होता है वो जे शेप में होता है, ठीक है। इसको हम एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं अपनी फूड पाइप्स को, जो हमारा फूड सारा होता है। अब हमने स्टमक के बाद कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। स्टमक में क्या होता है, कुछ सिक्रेशन होती है, जैसे म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में मैंने आपको बताया था, डाइजेस्टिव जूस, ठीक है। ये सारे क्या करते हैं स्टमक में, हमने एसिड मैंने बताया ना आपको, एसिड क्या करता है, बैक्टीरिया को किल कर देता है, ठीक है। तो स्टमक में क्या होता है, कई बार आ जाता है बैक्टीरिया फूड पार्टिकल्स के साथ और उसको वो क्या करता है, किल कर देता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से मीडियम जो स्टमक में होता है वो कैसा बन जाता है, एसिडिक मीडियम बन जाता है, और कुछ जूस की वजह से ये सारा क्या होता है, डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। तो वहाँ पे प्रोटीन का डाइजेशन होता है, प्रोटीन जो है सिंपलर सब्सटेंस में चेंज हो जाता है। उसके बाद हमारी कहाँ आ गई, स्मॉल इंटेस्टाइन में। मैंने आपको बताया था लगभग ये 7.5 मीटर लंबी होती है और कॉइल्ड के रूप में क्या होती है, वहाँ पे होती है, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे है आपके लीवर भी है, पेनक्रियास भी है, जो कि कुछ जूसेस निकालते हैं, किस लिए, ताकि वो सब्सटेंस को क्या कर सकें, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में चेंज कर सकें, ठीक है। इसी तरीके से लीवर जो है आपका वो कैसा होता है, रेडिश ब्राउन ग्लैंड होता है, जो कि अपर पार्ट में सिचुएटेड होता है, एब्डोमेन के राइट साइड, जो एब्डोमेन आपका होता है ना उसके राइट साइड, पेट के राइट साइड में होता है ये ऊपर सिचुएटेड, ठीक है। और ये बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, ये आपको याद रखना है कि ये लार्जेस्ट ग्लैंड है, ठीक है। तो लीवर आपकी क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड, ठीक है। ये क्या करती है, बाइल जूस सीक्रेट करती है, ठीक है। ये यहाँ पर क्या होता है, एक सैक लाइक होता है जिसको क्या बोलते हैं, स्टोरेज करता है, उसको क्या बोलते हैं, गाल ब्लैडर, ठीक है। अब बाइल का जो है इंपॉर्टेंट रोल क्या है, डाइजेशन ऑफ फैट। जो बाइल जूस निकल रहा है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उसका रोल क्या होता है, फैट को डाइजेस्ट करना। प्रोटीन डाइजेस्ट हो गई थी, यहाँ पर क्या हो गया, फैट डाइजेस्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद पेनक्रियाज होता है, क्रीम कलर का होता है और ये लोकेटेड होता है स्टमक के नीचे। पेनक्रियाट से पेनक्रियाटिक जूस निकलता है, जो किसको करता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इन सब को चेंज कर देता है, किसमें, सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है। और सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के बाद क्या हो जाता है, वो डाइजेस्ट होने लग जाता है। डाइजेस्ट होने के बाद कहाँ चला जाता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको डायग्राम के थ्रू बताई थी, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, जहाँ पर कंप्लीटली क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, सारी चीज़ों का डाइजेशन होता है, मीन्स सब कुछ डाइजेस्ट हो चुका होता है वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद शुगर और तो इस तरीके से आपका जो कंपोनेंट है वो क्या हो गया, डाइजेस्ट हो गया। कौन कौन से, शुगर, ग्लूकोज, फैट किस में चेंज हो गया, फैटी एसिड में, ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन किस में चेंज हो गया, अमीनो एसिड में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में सारी एब्जॉर्प्शन हो गई। अब कैसे एब्जॉर्प्शन होती है आपको पता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होती है, विली होती है। चलिए बच्चों, वीडियो लंबी हो रही है तो हम नेक्स्ट वीडियो में ये सारा पार्ट जो है क्लियर करेंगे, ये सारा कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये इतना अच्छे से समझ आ गया है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया। बाय बाय।